हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फिगर ऑफ स्पीच विच इज विटल रोल इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर स्पेशली टीजीटी, पीजीटी एंड यूपी बोर्ड्स एंड 10+2 एनी अदर्स एग्जाम्स। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच का बहुत ही ज़्यादा रोल है इन टीजीटी पीजीटी में, आप लोग जान ही रहे हैं, है ना। और उसका फिर बोर्ड लेवल में जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं सब में जो है ये फिगर ऑफ स्पीच बहुत ही विटल रोल करता है। इसके बारे में आज बहुत ही अच्छे तरीके से मैं वीडियो लेके आया हूँ, बहुत अच्छे। बिल्कुल ये जो वीडियो बनेगा आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और आपको एग्जैक्टली आपके सारे पॉइंट को नोट करा देंगे, सारे चीज एकदम क्लियर करा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए बिना बात किए हुए मैं सीधे पॉइंट पे बात करता हूँ। जो चीजें इंपॉर्टेंट है सीधे सीधे बात किया जाए और आपको जो है एकदम आसानी से इजी वे में आपको सारी चीज लर्न करा दूंगा, है ना। ठीक है, तो आइए सीधे देखते हैं फिगर ऑफ स्पीच, व्हाट इज मींस ऑफ फिगर ऑफ स्पीच और फिगर ऑफ स्पीच का रोल क्या है, ये आया क्यों, है ना। तो फिगर ऑफ स्पीच क्या है, अलंकार के भेद होते हैं। फिगर ऑफ स्पीच का मतलब अलंकार के भेद होते हैं, आप लोग पहले पढ़े भी होंगे, तो ठीक है कोई बात नहीं, मैं इसको बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर देता हूँ। फिगर ऑफ स्पीच का मतलब अलंकार के भेद होते हैं और ये अलंकार आया क्यों, जैसे मैं ये कह दूं। अब देखिए यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच का जो वर्ड्स यूज होता है वो क्यों यूज होता है। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि वो बहुत ही सुंदर है, आप बहुत सुंदर हो, तो ये शब्द कहने से कुछ बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा, है ना। मैंने कहा कि आप बहुत सुंदर हो तो नॉर्मली ये लगा कि हाँ ठीक है मैं बहुत सुंदर हूँ, है ना। बट अगर ये कह दिया जाए कि आप मतलब कि आपका जो हेयर है, जो बाल है बहुत ही मतलब काला है, आप बहुत कम्प्लेक्शन है, गोरे है, मतलब ये कहा जाए कि जैसे आपने सुना होगा ना कि चांदी जैसा रंग है, सोने जैसा बाल, तो क्या वाकई में क्या होता है, क्या चांदी जैसा रंग किसी का, सोने जैसा बाल, ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा नहीं होता है। तो वही क्या होता है, अब वो फिगर ऑफ स्पीच में कुछ वर्ड्स होते हैं जो उसको जो है सजाने के लिए, उसको डेकोरेट करने के लिए शब्दों को दिया जाता है, उसमें एक और बढ़ा चढ़ा के शब्दों को बोलने पे जो है क्या होता है फिगर ऑफ स्पीच, इसी को फिगर ऑफ स्पीच कहा जाता है ना। मतलब अपने शब्दों को कितने अच्छे तरीके से हम हाइपरबोलिक कर सकते हैं, कितना एक्सग्रेटिव बना सकते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। आपको और अच्छे तरीके से मैं समझाना चाहता हूं, आई वुड लाइक जस्ट मैं आपको एक बात बता दूं। जैसे आप लोग देख रहे हो इसमें बहुत अच्छा माहौल रहता है, कभी कभी क्या होता है कि सब लोग काफी डेकोरेटिंग करते हैं, सजावट वगैरह बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, तो उसका भी कहीं ना कहीं क्या मतलब होता है। जैसे कभी आप दुकान पे जाते होंगे तो वहां पे किया जाता होगा कि अलंकृत, क्या क्या लिखा रहता है, अलंकृत। जैसे आप ज्वेलरी की दुकानों पे जाते होंगे तो वहां पे लिखा होता है कि आभूषण अलंकृत, ऐसा कुछ सुने होंगे ना। तो उसका मतलब क्या होगा कि अलंकृत करना, किसी चीजों को अलंकृत करना, बहुत सुसज्जित करना, बहुत ही चार्मिंग देना, इंप्रेसिव देना, इसका मतलब यही होता। तो आइए फिगर ऑफ स्पीच के बारे में आपको बताते हैं। फिगर ऑफ स्पीच इज such figure of speech in which we study about exaggerative words to make our language beautiful and impressive. Listen students, फिगर ऑफ स्पीच इज सच फिगर ऑफ स्पीच, ऐसा स्पीच होता है इन विच जिसमें वी स्टडी, हम अध्ययन करते हैं एक्सग्रेटिव। आई टोल्ड यू जस्ट, एक्सग्रेटिव का मतलब होता है ऐसा शब्द जिसमें बढ़ा चढ़ा के शब्दों को बोला जाता है। बढ़ा चढ़ा के मतलब कि उसको एक नया तरीका देना, नया ढंग देना, जिससे और भी चार्मिंग लगे हमारे शब्दों को जो है सजाना। ठीक है, तो ये एक्सग्रेटिव वर्ड्स होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है वर्ड्स। और ये क्यों यूज किया जाता है, टू मिक्स, बनाने के लिए तैयार किया जाता है आवर लैंग्वेज, हमारे जो लैंग्वेज है, और उसको और भी ज्यादा ब्यूटीफुल, और भी ज्यादा अट्रैक्टिव, इंप्रेसिव, चार्मिंग करने के लिए इसका यूज किया जाता है फिगर ऑफ स्पीच। क्लियर है भैया, ठीक है ना। तो आइए एक एक पार्ट को मैं डिस्क्राइब करूंगा, एक एक डिफिनेशन को क्लियर करूंगा विद एग्जांपल। आपको विद इन फ्यू मिनट, आपको कुछ ही मिनट में आपके सारे फिगर ऑफ स्पीच 1 by 1 कंप्लीट होते जाएंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा, बस आप एकदम एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, है ना। सारी चीजें क्लियर करा दूंगा। तो फर्स्ट पार्ट एज यू नो सिमली, ठीक है ना। तो आइए सिमली की बात करते हैं। यहां से मैं एक बार फिर से रिवाइज करा दूं कि फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, जिसमें हम एक्सग्रेटिव वर्ड्स का यूज करते हैं अपने सेंटेंस को, अपने वाक्य को और भी ज्यादा चार्मिंग बनाने के लिए मैं एक्सग्रेटिव वर्ड्स का यूज करता हूं, वही हमारा क्या होता है फिगर ऑफ स्पीच कहलाता है। इसके कई पार्ट्स है, कई टाइप्स है, कई एग्जांपल्स लेके आपको बहुत अच्छे से क्लियर करा दूंगा। ठीक है, आइए फ्रेंड्स,
सिमिली की बात करते हैं, फर्स्ट इसका पार्ट है उपमा अलंकार, जिसे कहा जाता है उपमा अलंकार। एज यू नो अबाउट दिस सिमिली, उपमा अलंकार किसे कहते हैं, जैसे कहा जाता है कभी कभी आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे, उसका जो फेस है ना, चेहरा जो है चंद्रमा के जैसा, चांद के जैसा, उसका चांद का जैसा उसका जो है क्या चेहरा है। बट ऐसा होता है कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ ना कि चांद के जैसा किसी का जो है चेहरा हुआ। ये एक कंपेरिजन है, ये क्या है, एक कंपेरिजन है। तो आइए मैं बहुत अच्छे से डिफिनेशन से क्लियर करता हूँ। सिमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, आता भी है एग्जाम में, कई बार आया भी है ना। तो फिगर ऑफ स्पीच में सिमिली की बात करें, उपमा अलंकार की, इज अ सच फिगर ऑफ स्पीच, ऐसा अलंकार होता है in which two objects, जिसमें दो objects will be given जिसमें दिए रहेंगे, and comparison to each other and comparison words will be given to and so on, ठीक है ना। आइए मैं बताता हूँ। फिगर ऑफ स्पीच इज अ सच स्पीच इन विच टू ऑब्जेक्ट्स, जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स विल बी गिवन, दिए रहेंगे, एंड कंपेरिजन टू ईच अदर, और उन दोनों का क्या होगा, एक दूसरे से तुलना किया जाएगा, कंपेरिजन किया जाएगा, एंड कंपेरिजन वर्ड्स विल बी गिवन, और जिस शब्द से मैं तुलना करूंगा वो शब्द भी दिया रहेगा। ठीक है दोस्त, ठीक है। तो मैंने कहा कि सिमिली जो होता है ना, दो ऑब्जेक्ट्स, एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स गिवन रहेंगे, दिए रहेंगे, और दोनों ऑब्जेक्ट का कंपेरिजन होगा, तुलना किया जाएगा एक दूसरे से, एंड कंपेरिजन वर्ड्स विल बी गिवन टू, और कंपेरिजन शब्द जो रहेंगे वो भी दिए रहेंगे, है ना। और सबसे अच्छा जो इसका मेथड है, सबसे अच्छा तरीका जो है समझने का, मैं एक बात बता दूं, इसमें मैंने कहा कि कंपेरिजन वर्ड्स विल बी गिवन टू, मतलब जिस शब्द से मैं तुलना करूंगा वो शब्द भी दिया जाएगा। क्लियर है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है इसका समझने का, पहचानने का तरीका होता है। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो एक ट्रिक होता है, बस आप वहां याद रखेंगे कि एज लाइक ये कंपेरिजन वर्ड है। ये क्या है, कंपेरिजन वर्ड, मतलब CW बोलते कंपेरिजन वर्ड। ये क्या है, कंपेरिजन वर्ड। मतलब अगर मुझको कुछ भी नहीं पता ना, तो मैं क्या करूंगा, देखूंगा सेंटेंस में कि देखिए कि जो है क्या आ गया, एज आ गया, लाइक आ गया, एज आ गया, लाइक, इसमें से कुछ भी अगर एक आया सेंटेंस में, तो मुझे क्या समझना है कि ये क्या होगा, सिमिली होगा। क्या होगा, सिमिली होगा, उपमा अलंकार। ठीक है ना। तो आइए फ्रेंड्स, इसको एग्जांपल से बहुत अच्छे तरीके से समझाता हूं, आपको समझ में आ भी रहा होगा, एकदम नॉर्मल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेंटेंस में जैसे ही एज दिखा, लाइक दिखा, इसका मतलब क्या हो गया, सिमिली हो गया। बट अब एज लाइक आया क्यों, इसलिए कि किसी दो ऑब्जेक्ट को मैं क्या करूंगा, तुलना करूंगा एक दूसरे से, एक दूसरे के क्वालिटी से कंपेरिजन करूंगा, तुलना करूंगा, और जिस शब्द से तुलना करूंगा वो शब्द भी दिया रहेगा, यूजुअली एज लाइक ही होगा। ठीक है। आइए एग्जाम्पल कराता हूं, इसका एग्जाम्पल एक करा देता हूं जल्दी से, ताकि आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाए, सारी चीजें क्लियर भी हो जाए, है ना। तो इसको बहुत एंड तक आप लोग वीडियो देखेंगे, है ना। एंड तक देखने से क्या होगा, आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं, और आपने एग्जाम्पल ध्यान से सुना भी बस ना, तो आपको पूरा फिगर ऑफ स्पीच का सिमिली एकदम कभी जिंदगी में भूलने ही वाला नहीं, बिल्कुल क्वाइटली, है ना, बिल्कुल कंसंट्रेट रहेंगे आप। लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, यहाँ पे देखिए मैंने कहा कि दो ऑब्जेक्ट्स होंगे और दोनों का एक दूसरे से तुलना भी किया जाएगा, और बिल्कुल लगेगा कि जो है जिस शब्द से तुलना करेंगे वो शब्द भी गिवन रहेगा, है ना। यही तो डिफिनेशन में लिखा है, गिवन टू, है ना। तो ये लाइफ हो गया हमारा, फर्स्ट हो गया, अ ड्रीम ये हमारा क्या हो गया, दूसरा हो गया। तो मैंने कहा कि दो ऑब्जेक्ट भी है, चलो ठीक है, दो ऑब्जेक्ट है, पहला कंडीशन क्लियर हो गया। मैंने कहा दो ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट का तुलना भी किया जाएगा, तो चलो देखते हैं। लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, मतलब लाइफ कोई है, उसका एक ड्रीम से जो है क्या किया जा रहा है, कंपेरिजन किया जा रहा है। एज यू नो, लाइफ मतलब जीवन का जो है किससे तुलना किया जा रहा है, स्वप्न से, ड्रीम से तुलना किया जा रहा है, और जिससे तुलना किया जा रहा है, जिस शब्द से, वो शब्द भी गिवन है क्या, अच्छा ठीक है, ये भी हो गया कंप्लीट, है ना। तो लाइफ मतलब जीवन, इज लाइक अ ड्रीम, मतलब जीवन का शब्द से तुलना किया जा रहा है, जिस शब्द से तुलना किया जा रहा है वो शब्द भी है। इट मींस ये क्या हो जाएगा, सिमिली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिमिली हो जाएगा। एकदम क्लियर है ना, एकदम क्लियर है ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जिसको अगर ये नहीं समझ में आएगा तो दूसरे से समझ लेंगे। मैंने कहा था कि उसका जो चेहरा है ना चांद के जैसा है, ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। ऐसा होता तो सब तुरंत उसके चेहरे के पास ही पहुंच जाते, भाई चांद पे पहुंच गए, है ना। ठीक है। हर फेस इज लाइक अ मून, हर फेस, उसका जो चेहरा है, हर का मतलब जो है लड़की हो गई, हर फेस इज लाइक अ मून, मतलब उसका जो चेहरा इज लाइक अ मून, मतलब चांद के जैसा, मतलब अगर मैं ये कह दूं कि वो बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ही फेयर है, तो इससे बात नहीं बनी क्या, ये भी तो वही तो था कि उसके जो है ब्यूटीफुल के बारे में बात किया जा रहा है। बट यहाँ पे क्या है, एक्सग्रेटिव वर्ड बताया गया कि उसका कंपेरिजन किया गया चांद के जैसा। तो हर फेस का मतलब पहला हो गया ऑब्जेक्ट, मून मतलब दूसरा ऑब्जेक्ट। यहाँ पे भी दो ऑब्जेक्ट है, सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट का एक दूसरे से तुलना किया जा रहा है, उसके चेहरे का चांद से तुलना किया जा रहा है,
और जिस शब्द से तुलना किया जा रहा है वो शब्द भी हमारा क्या है, गिवन है, दिया गया है। यही तो मैंने डिफिनेशन दिया कि इन सेंटेंस विल बी टू ऑब्जेक्ट विल बी कंपेरिजन टू ईच अदर एंड कंपेरिजन वर्ड्स विल बी गिवन टू, है ना। तो ये भी लाई कर रहा है, ये भी हमारे डिफिनेशन को लाई कर रहा है, इसका मतलब ये भी क्या होगा, सिमिली होगा। क्लियर फ्रेंड्स, ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं, जिसको अगर इन दोनों में नहीं समझ में आएगा तो लास्ट वाले में बहुत ही अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। आइए एकदम आराम समझते हैं। द ग्लो, ग्लो मतलब जो चेहरे की जो चमक होती है, ग्लो चमक। द ग्लो ऑफ हिज फेस, द ग्लो ऑफ हिज फेस वाज अ ब्राइट एज सनशाइन। मैंने क्या कहा कि आपका जो एज होगा, लाइक होगा, कंपेरिजन वर्ड्स यहाँ पे दिया था ना, एज लाइक, इनका यूज तो होना ही है, इनका यूज तो होना ही है, ये सिमिली के लिए आते ही है। द ग्लो ऑफ हिज फेस, ये फर्स्ट हो गया। वाज एज ब्राइट, यहाँ पे सनशाइन, सनशाइन मतलब कि जो सूर्य की रोशनी है, सूर्य का जो किरण है, उनसे तुलना किया जाएगा। एज मतलब कि तुलना करना एज कंपेरिजन के लिए होता है। तो द ग्लो ऑफ हिज फेस वाज अ ब्राइट एज सनशाइन, मतलब उसके चेहरे की जो चमक है ना, सूर्य के किरण के जैसी है, सूर्य के किरण की जैसी। अगर ऐसा होता तो क्या बात है ना, ऐसा होता है क्या, नहीं ना। एक्सग्रेटिव वर्ड्स है, क्या है एक्सग्रेटिव वर्ड्स, इसी को फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं। कि मतलब अपने सेंटेंस को, अपने शब्दों को इतना बढ़ा चढ़ा के, इतना अट्रैक्टिव, इतना चार्मिंग बोलेंगे कि लगता है कि जो है हाँ कुछ 7 वर्थ पे है, मतलब 7वें आसमान पर है ना। तो ग्लो ऑफ हिज फेस वाज अ ब्राइट एज सनशाइन, मतलब उसके चेहरे की चमक इतनी चमकदार है जैसे सूर्य की किरण, है ना, जैसे सूर्य की किरण। तो यहाँ से मैंने सिमिली को बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है फ्रेंड्स, सभी को समझ में आना चाहिए, बिल्कुल एकदम आसान था, ठीक है। आइए मेटाफर की बात करते हैं, नो डाउट मेटाफर के बारे में बात करते हैं। आए फ्रेंड्स, मेटाफर की बात करते हैं। मेटाफर का मतलब मैंने बताया कि रूपक अलंकार। क्या होता है, रूपक अलंकार। नाम से पता चल रहा है कि रूप, किसी का रूप ले लिया जा रहा है, किसी का फॉर्म लिया जा रहा है, तो इसका मतलब ये है रूपक अलंकार। एकदम आराम से समझेंगे। और ये बात बताए, सिमिली और मेटाफर में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए, टू ऑब्जेक्ट will be present similarly सिमिली, मतलब कि सिमिली के जैसा इसमें भी दो ऑब्जेक्ट जो है क्या प्रेजेंट है। और कंपेरिजन टू ईच अदर, उसमें भी था, इसमें भी था। ये क्या सर, नहीं, लेकिन देखना यहाँ पे क्या है, टू ऑब्जेक्ट विल बी प्रेजेंट एंड कंपेरिजन टू ईच अदर, बट क्या आया है, बट। अब देखो, बट कंपेरिजन वर्ड्स विल नॉट बी गिवन, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप समझने की कोशिश करिए कि 2 ऑब्जेक्ट उसमें भी था, इसमें भी है। and comparison to each other उसमें भी था, बट कंपेरिजन वर्ड्स विल नॉट बी गिवन, इसमें नहीं दिया गया होगा और उसमें दिया ही गया था, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से हमारा जो एकदम डिफिनेशन क्लियर है, नॉट बी गिवन मतलब इसमें कंपेरिजन वर्ड नहीं दिया जाएगा, बाकी सारे चीजें सेम होंगे सिमिली के जैसा, है ना, सारी चीजें सेम होंगे बिल्कुल सिमिली के जैसा। तो आइए मैं बताता हूँ, एकदम डिफिनेशन से समझ में आया तब भी ठीक है, अदरवाइज आप एग्जाम्पल से एकदम आराम समझ पाएंगे, है ना दोस्त, ठीक है। आइए, माई टीचर इज एंजल, माई टीचर इज एंजल। अब खुशी की बात होगी, माई टीचर इज एंजल मतलब कि जो कह रहा है कि लड़का कह रहा है माई टीचर इज एंजल, मेरा जो टीचर है ना तो ये क्या है, एंजल है। तो टीचर के लिए थोड़ा सा अच्छी बात होगी, भाई एंजल की बात है, एंजल से कंपेरिजन किया जा रहा है। तो क्या ऐसा होता है क्या, कोई टीचर एंजल होता है क्या, नहीं ना, है ना। तो इट मींस ये कि टीचर का एंजल से कंपेरिजन किया जा रहा है, एंजल से कंपेरिजन किया जा रहा है। और कंपेरिजन वर्ड्स फर्स्ट, यहां से मैं आपको क्लियर कर दूं, my teacher here first object and to angel is the object second, है ना। and it, देखो my teacher is angel, यहाँ पे understood है, हाइड है कि मेरा जो टीचर है एंजल है, एंजल के जैसा है, बट यहाँ पे कंपेरिजन वर्ड्स नहीं दिया गया है। यही तो क्लियरिटी है मेटाफर का, है ना फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट हम क्लियर करते हैं, नेक्स्ट से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, कैमल यहाँ पे हमारा फर्स्ट हो गया, कैमल का मतलब ऊंट होता है। शिप ऑफ डेजर्ट यहाँ पे क्या हो गया, दूसरा हमारा ऑब्जेक्ट है। शिप ऑफ डेजर्ट मतलब क्या, कैमल का, ऊंट का जहाज से तुलना किया जा रहा है। कहाँ के जहाज से, मतलब कि डेजर्ट, मरुभूमि, मरुस्थल, है ना, मतलब कि मरुभूमि से जो जहाँ पे जो है काफी रेत होते हैं राजस्थान वगैरह में, तो कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, कैमल का जो है एक जहाज से तुलना किया जा रहा है, डेजर्ट के शिप से तुलना किया जा रहा है। तो क्या ऐसा होता है क्या, कैमल जहाज है क्या, ऐसा होता तो जो है सब तुरंत प्लेन को छोड़कर उसी पे जो है क्या करते, चलने लगते, है ना। तो ऐसा नहीं है, मतलब कि कैमल को बताया गया कि शिप ऑफ डेजर्ट वो बिल्कुल ऐसा वहां पे क्या करता है, फॉलो करता है कि वो शिप से तुलना किया गया उसका। क्लियर है ना दोस्त, मतलब कैमल का शिप से जो है क्या किया गया, कंपेरिजन किया गया। नाउ नेक्स्ट थर्ड हम देखेंगे, यू हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड, बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही अट्रैक्टिव है, आप इसको देखिए। यू हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड
मतलब कि आपके पास एक दिल है, सोने का दिल है। ऐसा होता है कि अगर सोने का दिल होगा तो सब चुरा लेंगे, ठीक है ना, चुरा क्या लेंगे, ले जाएंगे उसको बेच ही देंगे मार्केट में, ठीक है। यू हैव अ हार्ट ऑफ गोल्ड, मतलब कि आपके पास एक दिल है, वो भी किसका, सोने का। मतलब कि यहां से कहा जा रहा है कि यू हैव ए हार्ट, मतलब आपका जो दिल है ना वो गोल्ड से कंपेरिजन किया जा रहा है, आपके दिल का गोल्ड से कंपेरिजन किया जा रहा है। हियर टू ऑब्जेक्ट्स विल बी प्रेजेंट आल्सो एंड कंपेरिजन टू ईच अदर बट कंपेरिजन वर्ड्स नॉट बी गिवन, है ना। मतलब कि दो ऑब्जेक्ट दिया भी है और दोनों ऑब्जेक्ट का एक दूसरे से तुलना भी किया जा रहा है, बट कंपेरिजन वर्ड्स दिया है क्या, नहीं दिया। यही हमारा क्या है, मेटाफर है, एकदम आराम से समझें, कोई दिक्कत नहीं है। यू हैव ए हार्ट ऑफ गोल्ड, आपके पास सोने का दिल है। क्लियर है दोस्त फ्रेंड्स, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। फ्रेंड्स, अलिटरेशन की बात करते हैं। अनुप्रास अलंकार बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही नेसेसरी है, और ये बार बार आता भी रहता है अनुप्रास अलंकार। और आप सुने भी होंगे, जैसे चंदू की चाचा ने चंदू की चाची की चांदनी चम्मच में, चांदनी की रात में चांदी चम्मच से चटनी चटाई, है ना। तो च का जो आवृत्ति है ना, जो फ्रीक्वेंसी है, बार बार आता है, यही हमारा आइडेंटिफिकेशन है किसका, अनुप्रास अलंकार का, अलिटरेशन का। तो आइए जल्दी से मैं आपको बताता हूं। हैविंग द सेम फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड, हैविंग द सेम फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड, मतलब कि किसी भी सेंटेंस में जो फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड होगा, मतलब कि जो सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम। मतलब यहाँ पे देखो, शीप शूट स्लीप इन अ सेट, ठीक है, शीप शूट स्लीप इन अ सेट, मतलब ये क्या सर, ये क्या बोल दे रहे हैं, शीप शूट स्लीप, है ना। तो यहां से क्या है, मतलब कि मेरा कहने का मतलब ये कि कॉन्सोनेंट जो बार बार जो कॉन्सोनेंट रिपीटिशन हो रहा है, फ्रीक्वेंसी जो हो रहा है, कॉन्सोनेंट जो फर्स्ट कॉन्सोनेंट रिपीटिशन हो रहा है, उसका जो फ्रीक्वेंसी बार बार एक ही बार में आता है, वही, है ना। तो शीप शुड स्लीप इन अ सेट, है ना। तो यहां पे कहने का मतलब क्या हुआ कि जो स का जो आवृत्ति आ रहा है ना, कॉन्सोनेंट का जो स का आवृत्ति आ रहा है ना, वो बार बार फर्स्ट हमारा देखिए, हैविंग द फर्स्ट कॉन्सोनेंट, जो फर्स्ट कॉन्सोनेंट है अगर साउंड रिपीट हो रहा है, बार बार वही आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। आइए आपको एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझाता हूं। शीप है, शुड सोना चाहता है, स्लीप इन अ शेड, मतलब छाया में। जो शीप है, जो भेड़ है ना, शुड सोना चाहता है, शुड स्लीप इन अ शेड, मतलब छाया में सोना चाहता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अनुप्रास अलंकार, जैसे मैंने कहा किसी भी शब्द का बार बार रिपीटिशन हो और वो कॉन्सोनेंट जो है फर्स्ट बार उसी शब्द का जो है बार बार रिपीटिशन हो, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, अलिटरेशन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है। यहाँ से देखिए, माई डियर डियर इज डियर, माई डियर डियर इज डियर, नाउ लिसन केयरफुली, माई डियर डियर इज डियर। यहाँ पे देखिए जो डियर है ना, डियर, यहाँ पे देखो डी डी डी, है ना। वैसे सिमिलरली एस एस और ये एस, यहाँ भी एस है क्या, अच्छा ठीक है। तो यहाँ से किसी भी कॉन्सोनेंट का फर्स्ट जो कॉन्सोनेंट है हमारा, उसका बार बार रिपीटिशन हो रहा है, फर्स्ट कॉन्सोनेंट जिसमें भी है बार बार रिपीटिशन हो रहा है, वो हमारा फ्रीक्वेंसी को जब भी रिपीट करेगा तो मेरा क्या कराएगा, अलिटरेशन कराएगा। बहुत इंपॉर्टेंट। माय डियर, जो मेरा हिरन है बहुत प्यारा महंगा है ना, डियर डियर डियर, क्लियर है ना। आइए देखते हैं, यहां से भी वही सेम है। लिटिल लक्ष्मण लाइक्स लीची, लिटिल लक्ष्मण लाइक्स लीची, ये क्या सर, बार बार वही चीज शब्द आ रहा है ना। तो लिटिल एल 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 एल, हर शब्द में जो हमारे क्या एल का फ्रीक्वेंसी बार बार आ रहा है, फर्स्ट कॉन्सोनेंट का जो है बार बार रिपीटिशन हो रहा है, ठीक है। तो यही हमारे क्या होता है, अलिटरेशन होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, अनुप्रास अलंकार कहते हैं, है ना फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट दिखाते हैं, बहुत इजी तरीके से समझा रहा हूँ। लाइटिटिस कटाक्ष अलंकार है, इसका मतलब जानते हो आप लोग, कटाक्ष अलंकार बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही नेसेसरी पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम, स्पेशली टीजीटी पीजीटी के लिए मैं बताना चाहता हूँ। लाइटिटिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये होता है अ नेगेटिव एक्सप्रेशंस विथ एन अफर्मेटिव सेंस, है ना। तो मतलब ये कहा जाए कि नेगेटिव एक्सप्रेशन, अगर कोई नेगेटिव एक्सप्रेशन बोला जाए और विथ एन अफर्मेटिव सेंस, मतलब कि एक अफर्मेटिव, मतलब वहां पे दो सेंस हाइड रहेंगे, बोला कुछ जाएगा मीन्स कुछ और निकलेगा, है ना, बोला कुछ जाएगा मीन्स और कुछ रहेगा, उसमें कुछ मीन्स हमारे हाइड रहेंगे। मतलब मैंने नेगेटिव बोला तो उसका पॉजिटिव मीन्स छुपा हुआ है, पॉजिटिव बोला नेगेटिव मीन्स छुपा है। इट मीन्स ये क्लियर करता हूँ एकदम डिफिनेशन से, बहुत ही अच्छे से एग्जाम्पल से आपको समझा दे रहा हूँ दोस्त, मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा रहा हूं। देखिए, ही इज नॉट स्टार्विंग, ही इज नॉट स्टार्विंग, स्टार्विंग का मतलब होता है भूख से मरना, भूख से मरना। ही इज नॉट मतलब वो नहीं मर रहा है भूख से, वो भूख से नहीं मर रहा है, मतलब कि नहीं मर रहा है, इसका मतलब कि क्या, भूख से नहीं मर रहा है, मतलब कि पॉजिटिव। अगर मैं कहूंगा कि नेगेटिव एक्सप्रेशन बोलूंगा तो विथ एन अफर्मेटिव सेंस निकलेगा, क्या निकलेगा, अफर्मेटिव सेंस निकलेगा। ही इज नॉट स्टार्विंग, वो भूख से नहीं मर रहा है, मतलब वो खा रहा है ना,
ठीक है। तो इसका मतलब ये कि एक नेगेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव एक्सप्रेशन में एक पॉजिटिव सेंस छुपा रहेगा। या ये कह रहे यू आर नॉट ब्यूटी क्वीन, यू आर नॉट ब्यूटी क्वीन, मतलब जैसे ये बोला जाता है ना, कोई लड़की है, कोई जैसे कुछ भी है, कोई सिस्टर ही है, कुछ भी है, अगर वो क्या कर रहा है, डेकोरेटिंग कर रही है, कुछ भी कर रही है, उसको मैं ये बोल सकता हूँ ना कि बहुत सुंदर नहीं हो, बहुत परी नहीं हो, है ना। तो इसका मतलब ये कि मैंने उसका क्या किया, मैंने उसका जो है क्या किया, अपोजिशन किया, यू आर नॉट ब्यूटी क्वीन, मतलब कि एक ब्यूटी भी बोल रहा हूँ, मतलब कि एक सुंदरता की बात भी बोल रहा हूँ, और वहां भी बता रहा हूँ कि तुम बहुत सुंदर नहीं हो, है ना। ठीक है, तो यहां से इसका मतलब ये कि किसी शब्द का कटाक्ष करना, किसी शब्द का कटाक्ष करना। कहने का मतलब ये कि एक नेगेटिव मीन्स जब भी रहेगा, अगर मैं नेगेटिव मीन्स में बोलता हूं तो उसका पॉजिटिव मीन्स निकलेगा, है ना। यू आर नॉट ब्यूटी क्वीन, यू आर नॉट ब्यूटी क्वीन। लिसन, मतलब कि ये कहा जाए कि जैसे आप बहुत सुंदर नहीं हो, इसका मतलब कि सुंदर हो, इसमें कुछ छुपा हुआ है ना। ठीक है ना। तो यही नेगेटिव मीनिंग का नेगेटिव मीनिंग का एक पॉजिटिव मीनिंग के साथ में एक्सप्रेशन रहता है ना दोस्त। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और आप लोग के लिए नेक्स्ट वीडियो जो है अपलोड करने वाले हैं भैया, है ना। तो जल्दी से आप लोग इसको जो है जल्दी से वॉच कर लेंगे, जैसे ही मैं दूसरा वीडियो अपलोड कर दूंगा। और इसमें जरा से भी कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं कि सर ये नहीं समझ में, क्लियर नहीं है ना। तो उसको मैं पूरा सारा चीज वीडियो अपलोड उसके अकॉर्डिंग करूंगा, और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा फॉर स्पेशली टीजीटी, पीजीटी एंड 10+2 ऑल्सो, है ना। ठीक है, ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।